हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जिसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखा हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जा करके आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, आपके न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन होंगे, आपके थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चन होंगे। आपके क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन लिया है जो आपके टीजी 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखिएगा और दोस्तों एंड में आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, उसमें इसको शेयर कर दीजिए, जिसके जो भी आपके दोस्त हों उनको जो है थोड़ा सा इससे हेल्प मिल सके, वो भी आपको प्रिपरेशन कर सके। तो अगर दोस्तों अभी तक चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पीयर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना होगा कि एक सेल है जिसमें जो है 0.5 एम्पीयर की धारा लेने पर उस टाइम उसका विभवांतर जो हो रहा है तो 1.8 वोल्ट हो रहा है, और उसके बाद जब जो हम 1 एम्पीयर का धारा लेने पर उसका विभवांतर जो हो रहा है वो 1.6 वोल्ट हो जा रहा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस एंड विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कितना इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, आपने बैटरी के चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा जो विभवांतर और आपका विद्युत वाहक बल और आंतरिक रेजिस्टेंस और करंट में संबंध बताता है। ये फार्मूला दोस्तों, जैसे कि सॉल्यूशन आप बॉक्स में देख पा रहे हैं, V = E - I/R, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब प्रश्नानुसार दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब जो है एक सेल 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जब करंट जो है 0.5 एम्पीयर है तो उस टाइम जो वोल्टेज यानी कि हो रहा है आपका विभवांतर हो रहा है 1.8 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला रख देंगे, यहाँ पे 1.8 बराबर E - 0.5 इंटू R, यानी कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम पक्षांतर करें, पक्षांतर करने के बाद आपका E = आ जाएगा 1.8, ठीक है, प्लस 0.5 R। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया। इसी प्रकार जो है हम इक्वेशन 2 को भी यहाँ पे बना लेंगे। जब हमें यहाँ पे क्या रखना है, अब जो है करंट के मान को आपको कितना रखना है, करंट की वैल्यू आपको रखना है दोस्तों 1 एम्पीयर, ठीक है। उस टाइम जो आपका विभवांतर होता है कितना हो रहा है, वो 1.6 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इसी प्रकार इस फार्मूला में रख देना है आपको, E = 1.6 प्लस 1.0 यानी कि 1 R यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब जो है क्या करना है हमको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है यहाँ पे हल करना है, यानी कि आपको समीकरण 1 को समीकरण 2 से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा दिया जाएगा। तो घटाने दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार यहाँ पे घटाएंगे हम। यहाँ पे आप समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 जो आपका है, E = 1.8 प्लस 0.5 R, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका जो है समीकरण 2 यहाँ पे है, E = 1.6 प्लस 1 R, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में R है। अब जो है इसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे E आपका जो होगा वो कट जाएगा, ठीक है, E आपका सेम है वो कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.8 में से 1.6 आप जब माइनस करेंगे तो 0.2 आपका यहाँ बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 0.5 में से 1 को यहाँ पे आपको 1 को माइनस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बड़ा है, तो यहाँ 1 में से आपका जो है 0.5 जब यहाँ पे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 0.5 यहाँ पे बचेगा, R बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो 0.5 R बराबर हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। तो जब R बराबर आपको इसको जो है भाग में ले जाएंगे तो 0.2 बटे 0.5 होगा। दशमलव आप हटा देंगे तो 2/5 हो जाएगा। जब यहाँ पे भाग कर देंगे तो R = आपका आ जाएगा 0.4, ठीक है, 0.4 ओम यहाँ पे आपका रजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे R का मान हम जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चाहे आप समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, आपका जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में जो है R का मान हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ पे दोस्तों कहाँ है, ये देख पा रहे हैं, E = एक जो है समीकरण 2, E = 1.6 प्लस 1 R, ठीक है। इसी में आपका R की वैल्यू यानी कि जो आई है आपका 0.4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, E = 1.6 प्लस 1 इंटू 0.4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आपका आएगा,
ठीक है। उसके बाद 1.6 यहाँ पे जो है आपका, तो जो है 1.6 प्लस 0.4 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इजिकल टू 2.0, यानी कि 2 आपका यहाँ पे आ गया, 2 वोल्ट आपको यहाँ पे विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली जो आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका आ रहा है स्मॉल आर इजकल टू आ गया, कितना आपका आ गया 0.4 यहाँ पे ओम आ गया, और आपका विद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल ई इजकल टू कितना आ गया आपका 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। 0.4 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और 2 वोल्ट आपका जो होगा विद्युत वाहक बल यहाँ पे दोस्तों होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने के लिए, जो है आपको समझाने के लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, वरना आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में इतना आपको सब नहीं करना है, सिर्फ आपके यहाँ मात्र जो है 30 से 40 सेकंड में आपका जो है इसका आंसर आराम से आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो यह 4 एम्पीयर धारा देता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्राइमरी सेल है जिसका विद्युत वाहक बल यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ है, जब इसे शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतित कर दे रहे हैं तो इसमें जो है 4 एम्पीयर की धारा ये दे रहा है। तो इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध बताना है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आपको बताना है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जो आपका बैटरी के ही चैप्टर में धारा और आपका विद्युत वाहक बल और रेजिस्टेंस में संबंध बताता है। आई इक्वल टू आपका होता है स्मॉल आई इक्वल टू आपको क्या होगा, विद्युत वाहक बल ई अपान यहाँ पे वायर रेजिस्टेंस प्लस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन क्या है, आपका जो लघुपतित है तो जो आपका वायर रेजिस्टेंस होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या निकल के आया आपका ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होगा ई बाई, ठीक है, आर। ये आपका जो है यहाँ निकल के आ जाएगा फार्मूला, आई बराबर ई बाई आर। तो अब जो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इजकल टू आपका आएगा ई बाई आई। ठीक है, ये आपका जो है फार्मूला आ गया, इसी में वैल्यू हमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ, एक मान दोस्तों कितना दिया हुआ आपका 2 वोल्ट, देख पा रहे हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट आपका दिया, 2 बटे यहाँ पे जो कितना धारा दे रहा है ये 4 एम्पीयर के 4। ठीक है, अब इसको काट देंगे, कितना जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया, तो 1/2 दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका 1/2, यानी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 यहाँ पे आ गया, तो कितना हो दोस्तों 0.5 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये आंतरिक प्रतिरोध दोस्तों जो होगा आपका स्मॉल आर इजिकल टू 0.5 ओम यहाँ पे जो है इसका रजिस्टेंस दोस्तों आ जाएगा। तो इसको चाहे दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में आप कर सकते हैं, बट मैं उसको आपको थोड़ा समझाना था, इसमें ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। दोस्तों किरचॉफ का जो धारा नियम है जिसको हम केसीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या केसीएल, ये जो है आपको पूछ रहा है किसके संरक्षण पे। दोस्तों ये आपका होता है आवेश के संरक्षण पे सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण पे ये है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका केसीएल यानी कि जो किरचॉफ का धारा नियम है ये आवेश संरक्षण पर है। अगर दोस्तों यही बात कर ले, अगर केवीएल की बात कर लो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो वो आपका ऊर्जा संरक्षण होता है, क्या ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यदि धारा ट्रांसफार्मर सीटी, जिसको दोस्तों हम सीटी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, और ये आपका जो होता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है सीटी की जो है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि धारा ट्रांसफार्मर सीटी की रेटिंग 150 एम्पीयर बटे 10 एम्पीयर हो तो के गुणांक होगा, यानी कि दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर जो आपका गुणांक होगा वो क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें दोस्तों हम, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं सीटी जो होता है इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये आपका स्टेप अप होता ट्रांसफार्मर होता है। वहीं दोस्तों अगर पीटी की बात करें जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दोस्तों दिया हुआ आप ट्रांसफार्मर जो रेशियो होता है उसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि के इक्वल टू N2, ठीक है, N2 अपान N1, N2 अपान N1 बराबर E2 अपान E1 बराबर I1 अपान I2, और उसके बाद बराबर दोस्तों Z2 अपान Z1। ये इसका जो है फार्मूला होता है, आपने इसको पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमें I दिया हुआ, तो हम क्या फार्मूला दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे, K इक्वल टू ट्रांसफार्मर रेशियो K इक्वल टू I1 अपान I2।
ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ दोस्तों I1 मान कितना दिया आपका 150 एम्पियर, I2 मान कितना दोस्तों 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे जो उसकी रेटिंग दी हुई है 150 10, ये आपकी इसको रेटिंग दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे 150 बटे आपका 10 होगा, जीरो से यहाँ जीरो कट गया, कितना आ गया आपका 15। तो दोस्तों फाइनली क्या आ गया आपका K इक्वल टू आपका 15 आ गया, क्या 15 आपका हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गुणांक होगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर होगा। दोस्तों हमें इसमें जो है पॉइंट ए से जो टर्मिनल आपके ए हैं, ए से बी के बीच हमें विभवांतर निकालना है कि विभवांतर क्या होगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके 12 वोल्ट का यहाँ पे देखते दिया हुआ आपका सर्किट, ये आपका जो जुड़ा हुआ आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी आपका जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपकी 1 एम्पियर की धारा यहाँ से आपकी पास हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि दोस्तों जो बिंदु ए आप देख पाए, जैसे बिंदु ए और पृथ्वी के बीच जो आपका विभवांतर होगा, जैसे यहाँ पे आप दोस्तों आपका ये पॉइंट ए है और आपके पृथ्वी के बीच, इसमें जो आपका विभवांतर होगा दोस्तों वो 12 वोल्ट है। ठीक है, और चूंकि दोस्तों जो जो पृथ्वी होती है, अर्थ हमारी, उसका जो विभव होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, तो आधा दोस्तों विभव जो आपका पॉइंट ए होगा, यहाँ पे जो इसका होगा, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका सर्किट में जो धारा फ्लो हो रही है आपकी 1 एम्पियर की, ठीक है, यहाँ पे आपकी 1 एम्पियर देख सकते हैं, यहाँ पे धारा फ्लो हो रही है। तो यहाँ आपका 4 ओम का आपका रजिस्टेंस लगा हुआ है आपका बी वायर टर्मिनल से। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लग जाएगा आपका V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आपके यहाँ लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आपका I इक्वल टू 1 है और आपका 4 ओम का यहाँ पर टूल लगा हुआ, आपका कितना आएगा 4 ओम, V इक्वल टू आपका कितना आएगा 4 ओम। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ जो आपका पॉइंट बी से अब जो आपका पृथ्वी के बीच जो आपका है, यहाँ जो आपका देख सकते हैं जो विभवांतर होगा, विभव होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों 4 वोल्ट होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वी आई इंटू जो है मल्टीप्लाई में है, तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों को प्रतिरोध के सिरों के बीच जो इनको बीच जो विभवांतर होगा वो आपका 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है जो, क्योंकि बी आपका जो है वो पृथ्वी के बीच में है, अतः जो है चूंकि विभव इसका शून्य हो रहा है, तो हमें जो है इसका वी ए और वी बी का जो है हमें विभवांतर अब निकालना है। तो जैसे कि दोस्तों हम वी और वी बी निकालेंगे, तो वी ए आपका दोस्तों यहाँ पे जैसे दिया हुआ आपका ये 12 हो जाएगा, वी बी आपका दोस्तों 4 है, तो वी ए माइनस वी बी यहाँ पे जब विभवांतर निकालेंगे आपका, तो 12 वी एक मान यहाँ 12 है और वी भी आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा आपका 12 माइनस 4, दोस्तों 8 आपका हो जाएगा, कितना 8 वोल्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 8 वोल्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 8 वोल्ट का यहाँ पे दोस्तों आपका जो विभवांतर पैदा हो रहा है। जैसे दोस्तों आप जो सर्किट में आप बिल्कुल अच्छे से जो है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीय वाइंडिंग तक ऊर्जा कैसे पहुंचाई जाती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपकी ऊर्जा कैसे पहुंचाई जाती है, जैसे ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, फ्लक्स के द्वारा या हवा के द्वारा, कूलिंग कॉइल के माध्यम से या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो है कूलिंग कॉइल के माध्यम से जो है नहीं होता है, हवा के भी द्वारा नहीं होता है, यानी कि फ्लक्स जो है इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लक्स के द्वारा जो है आपका ऊर्जा को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है आपका ऊर्जा को पहुँचाया जाता है। आज का ट्रांसफार्मर दोस्तों आपका जो होता है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। दो प्रकार के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, आपके वोल्टेज के हिसाब से आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्लक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 होगा, ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, कम वोल्टेज एसी या कम वोल्टेज डीसी या हाई वोल्टेज एसी या हाई वोल्टेज डीसी। दोस्तों ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए जो आपके पहले रेडियम ट्रांजिस्टर यूज होते थे, उसमें जो है आपका कम वोल्टेज की डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 होगा, धातु से बने कंडक्टर का रजिस्टेंस लंबाई बढ़ाने के साथ बढ़ता है या पदार्थ की रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है या क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से बढ़ता है या उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। दोस्तों कोई चालक है उसका रजिस्टेंस जो है किस पर निर्भर करता है, इसको दोस्तों मैं आपको एक फार्मूले से आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताऊंगा। दोस्तों फार्मूला आपने पढ़ा होगा, R = रो L/A। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों आर रेजिस्टेंस है और आपकी रो रजिस्टिविटी है, एल यहाँ पे लंबाई होगी चालक की, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए आपके जो रेजिस्टेंस होगा या आपके जो है लंबाई पे निर्भर करेगा। रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो लंबाई जो है बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी आपके तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यहाँ निर्भर कर रहा है। ठीक है, और आपका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया होगा चालक का, कंडक्टर का। अगर दोस्तों यहाँ पे हम चालक का जो है एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, आपका रेजिस्टेंस भी और आपका रजिस्टिविटी भी, लंबाई भी, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी ये निर्भर करता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। वोल्टता रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाला डायोड डॉट डॉट है। दोस्तों जो वोल्टेज रेगुलेशन में हम डायोड यूज करते हैं वो आपका कौन सा डायोड होता है? जेनर डायोड यूज किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कि जेनर डायोड यूज किया जाता है। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। वैद्युत आर्क भट्ठी का तापमान मापने के लिए डॉट 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 प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत आर्क जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो है हम किस चीज़ का यूज करते हैं? या हाइड्रोमीटर या पायरोमीटर या दोनों, इनमें से कौन है? दोस्तों हम जो इलेक्ट्रिक आर्क जो फर्नेस होती है उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, पायरोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 होगा। यदि इंडक्शन मोटर की सप्लाई की कोई दो फेज आपस में बदल दिए जाए तो क्या होगा? दोस्तों यदि इंडक्शन मोटर के अगर सप्लाई जो दी जाए, सप्लाई में अगर कोई दो फेज आपस में जो है बदल दिए जाएँ तो उसमें क्या होगा? मोटर रुक जाएगी या मोटर चलती रहेगी या मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी या मोटर अनंत स्पीड से घूमेगी? दोस्तों यदि अगर हम इंडक्शन मोटर की जो आपके सप्लाई जो दी जा रही है, आपके कनेक्शन जो है उसमें अगर इंटरचेंज किया जाता है, दो फेजों में अगर आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर का जो आपकी रोटर दिशा होती है आपकी उल्टी घूमने लगेगी। किसमें? उल्टी घूमने लगेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि मोटर जो है उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 होगा। नाइक्रोम वायर में किन्हीं दो मिश्र धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों नाइक्रोम वायर नाइक्रोम वायर का ज़्यादातर दोस्तों अधिकतर यूज होता है जो आपके घरों में आपके जो यूज होते हैं, हीटर यूज होते हैं उसमें अक्सर इसका जो है नाइक्रोम वायर के लगे होते हैं। तो इसमें दोस्तों जो निकिल और आपका क्रोमियम के वायर यूज होते हैं दो धातुओं के, इसमें जो परसेंटेज होता है दोस्तों बता दूं आपको, निकिल का परसेंटेज आपका 80% होता है, आपका क्रोमियम का 20% होता है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि आपका 80% यहाँ पे निकिल होगा और 20% आपका क्रोमियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों में आप देख। क्वेश्चन नंबर 13 है। यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या 146 है तथा प्रोटॉन्स की संख्या डॉट 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 होगी। दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या हमें निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है और यूरेनियम 238 का परमाणु क्रमांक दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे परमाणु क्रमांक बराबर होता है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपका? ए बराबर यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस आपका प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो आपका एटॉमिक नंबर इन्होंने दे रखा है यूरेनियम का 238 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हमें जो है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है? 146 माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आपका? पी इक्वल टू यानी कि प्रोटॉन की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों आपका? यहाँ पे आ जाएगी आपकी 92। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन जो होंगे आपके 92 प्रोटॉन होंगे, यानी कि 238 में से आपको 146 माइनस कर देना है। यानी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि 92 यहाँ पे दो है प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नंबर 14 है। 20 ओम प्रतिरोध तथा 5 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। दोस्तों यहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका प्रतिरोध दिया हुआ R इक्वल टू कितना है आपका? 20 ओम। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों प्रेरकत्व दे रखा है यानी कि L इक्वल टू आपका कितना है? 5 हेनरी। आपका कुंडली का जो वोल्टेज दोस्तों जो दे रखा है इन्होंने 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट इन्होंने वोल्टेज दे रखा है। हमें निकालना क्या है दोस्तों? U, यानी कि यहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों एनर्जी फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है U इक्वल टू आपका होता है हाफ LI स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका I सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो I कैसे निकालेंगे? आपका फार्मूला होता है दोस्तों ओम्स लॉ का, I बराबर आपका
आई बराबर वी अपान आर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला से निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट, ठीक है, बटे यहाँ पे प्रतिरोध कितना दे रखा 20 ओम, ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध। यहाँ दोस्तों कट गया 5 बार आपका गया, आई बराबर आपका 5 एम्पियर यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया आपका करंट, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आई बराबर आपका 5 आ गया, ठीक, आई बराबर 5 आपका आ गया। हम क्या फॉर्मूला लगाएं दोस्तों अब, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हम लगा देंगे। इसी फार्मूला में ये वैल्यू आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें हम दोस्तों रख के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे u बराबर आपका होगा, इन्होंने क्या दिया हुआ है हाफ, एल का कितना दिया दोस्तों, एल जो है 5 है यहाँ पे दे रखा है, तो गुणे 5, फिर गुणे आई कितना दोस्तों निकल के आया था 5 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एल आई स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना आपका 25 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, आपका यहाँ 25 आपका गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू आपका 1/2 5 यहाँ पे 25, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम गुणा कर देंगे आपका, तो यहाँ पे 50 125 दोस्तों आ जाएगा। तो 125 को अगर दोस्तों यहाँ पे हम 1/2 यानी कि यहाँ से u बराबर 125 आपका आ गया। 125 को अगर दोस्तों यहाँ पे हमें 2 से यहाँ पे भाग करेंगे, कितना आ जाए आपका 62.50, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। आपका कितने ऊर्जा आई आपकी दोस्तों 62.50, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया कि 62.5 जूल यहाँ पे दोस्तों आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100√2, ठीक है, 100√2 वोल्ट है। विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसमें इन्होंने विभवांतर का जो वर्ग माध्य मूल यानी कि VRMS इन्होंने वैल्यू दे रखा है 100√2 है। तो वोल्टेज का जो है शिखर मान यानी कि जो है हाईएस्ट वैल्यू, जिसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए आपको बता सबसे पहले कैसे निकालना है इसको। दोस्तों फार्मूला आपने पढ़ा होगा इसका कि वी नॉट इक्वल टू आपका होता है वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2, ठीक है। क्या होता है आपका वी नॉट इक्वल टू VRMS इंटू √2, ये इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रख देंगे वी नॉट, ठीक है। दिया क्या क्या दोस्तों, जैसे कि VRMS की वैल्यू उन्होंने दिया आपका 100√2 दे रखा है, 100√2, ठीक है। जो VRMS की वैल्यू उन्होंने दे रखा 100√2 इंटू फार्मूले का √2, फार्मूले का √2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √2 का जब गुणा होगा यहाँ पे दोस्तों क्या आपका आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू आपका आगा, यहाँ पे आपका 100 होगा, √2 दोस्तों गुणा होने पे क्या आया आपका टोटल यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को दोस्तों यहाँ पे गुणा कर दें, आपका 200 आ गया। वी नॉट इक्वल टू कितना 200। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है। जो आपका विभवांतर का शिखर मान होगा दोस्तों यहाँ पे 200 वोल्ट आपका जो है हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है टफ नहीं आते, कुछ ही क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों लॉजिकल बेस होते हैं। आप फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 होगा, एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट पर ले आता है। इसकी प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात निकालना दोस्तों। यानी कि दोस्तों फेरों की संख्या का मतलब है कि टर्न का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। जो आपका ट्रांसफार्मर जो है 220 वोल्ट और 11 वोल्ट पर ले आता है, यानी कि आपका जो प्राइमरी आपका वोल्टेज है वो 220 है, सेकेंडरी का आपका वोल्टेज 11 है। तो यहाँ पे हमें जो है दोनों वाइंडिंगों को जो आपका कॉइल कुंडलियों में आपकी टर्न का रेशियो यानी कि फेरों की संख्या निकालना है। तो इसके दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है VP अपान वी एस इक्वल टू NP अपान NS। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज आपका हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, यहाँ पे आपका प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न, यहाँ आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इन्होंने दे क्या रखा दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज हो गया, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज हो गया। इसी फार्मूला में हम इसको रख देंगे। तो कैसे होगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा NP अपान NS इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का 220 बट्टे सेकेंडरी का 11। ये अब यहाँ दोस्तों काट देंगे कितना 11 11 11 दूनी
22 यानी कितना आ गया ऊपर 20। ठीक है, तो कितना दोस्तों यहाँ पे ऊपर 20 है, नीचे आपका बचा 1। तो दोस्तों कितना हो गया आपका NP/NS इजकल टू 20/1। ठीक है, ये आ गया। इसको दोस्तों हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे आ जाएगा आपका, रेशियो के फॉर्म से लिखना चाहे तो आप, तो कितना हो जाएगा आपका NP रेशियो NS इजकल टू 20/1। ठीक है, ये दोस्तों आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 20/1। ठीक है, यानी कि 20/A यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 होगा, निम्न में से कौन सा गलत है। दोस्तों यहाँ पे आपका पावर का फार्मूला दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, स्टार्टिंग से आप देखना है आपको, जैसे कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं, P इजकल टू I² है दोस्तों, ये होता है। ठीक है, P इजकल टू V²/R ये भी होता है। ठीक है, P इजकल टू VI ये भी होता है। ठीक है, P इजकल टू I2R दोस्तों इन्होंने क्या रखा है ऑप्शन नंबर ए में, P इजकल टू I2। ठीक है दोस्तों, ये I2 है, I2R इन्होंने रखा है। तो ये दोस्तों आपका ये फार्मूला नहीं होता, यानी कि आपका ये गलत हो गया। कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इस जो है इन फार्मूलों में आपका ये गलत हो गया कि P/I2R, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा यदि बैटरी फुल चार्ज हो तो। दोस्तों यहाँ पे आपको आपेक्षिक घनत्व बताना है इलेक्ट्रोलाइट का, यदि बैटरी फुल चार्ज हो तो दोस्तों कितना होता है आपका 1.285। यहाँ पे इसका आपेक्षिक घनत्व होता है जब आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा, अर्थ वायर का रंग। दोस्तों अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, दोस्तों अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, पीला, लाल, हरा, नीला। दोस्तों आपका होता है आपका हरा होता है अर्थ वायर का रंग। ठीक है, ग्रीन कलर का आपका होता है अर्थ वायर का जो रंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, अधिक आवृत्ति के लिए कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैक्सिमम जो है आपकी जो है फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, दोस्तों वो होता है आपका माइक कैपेसिटर। क्या, माइक कैपेसिटर आपको जो है अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो गया, यदि 100 ओम प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 ओम के आपके प्रतिरोध हैं, 5 है जो प्रतिरोधक आपके समांतर में जुड़े हैं पांचों, तो उनका कुल प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/R इजकल टू हो जाएगा 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। यहाँ पे दोस्तों आपको पाँचों के से कर लेना है। ठीक है, ये आपका जो है जैसे कि पैरेलल का जो होता है फार्मूला आपको पता है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 अप टू 1/Rn। ठीक है, ये होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका 100 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा। 1/R इजकल टू क्या होगा 100, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका। और कितना दोस्तों था यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा ऐड होकर के 5 हो गया। ठीक है, ये आपका 5 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो R इजकल टू क्या रखेंगे, तो उसको हम R इजकल टू रखेंगे हम यहाँ पे R इजकल टू 100/5। ठीक है, 100/5 यहाँ दोस्तों हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 20×5 ठीक है 100। यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 20×5 100, यानी कि 20 ओम यहाँ पे आपका कुल प्रतिरोध होगा। यानी दोस्तों 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों राइट हो गया, 20 ओम आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 22 है, किसको मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है किसको मापने के लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर का प्रयोग हम जो है एसी परिमाण या डीसी परिमाण या एसी तथा डीसी दोनों परिमाण या संपादित डीसी परिमाण। दोस्तों मल्टीमीटर का हम प्रयोग जो है एसी तथा डीसी दोनों परिमाण को मापने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एसी तथा डीसी दोनों को परिमाण को मापने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन होता है। दोस्तों कम्यूटेटर जो आपके लगे होते हैं उसके जो सेगमेंट होता है उसके बीच में जो इंसुलेशन होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है। दोस्तों इंसुलेशन जो आपको उसमें होता है वो आपका जो बना होता है दोस्तों माइका का होता है। किसका? माइका आपका जो है इंसुलेशन के तौर पर माइका का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह सामान्यतः है। दोस्तों जो रोटर होता है उसकी शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जो बियरिंग यूज की जाती है वो कौन सी होती है। दोस्तों वो आपकी बियरिंग होती है बॉल बियरिंग। कौन सी? बॉल बियरिंग आपकी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 24 में आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, विश्व का सर्वप्रथम विद्युत केंद्र कब और कहाँ संचालित किया गया था। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जापान, न्यूयॉर्क या भारत या चीन। तो दोस्तों विश्व का सर्वप्रथम जो विद्युत केंद्र है वो न्यूयॉर्क यूएसए यानी कि अमेरिका में 1882 में आपका ये संचालित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 25 में से आपका कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।